नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की चर्चा करना कोई उपयोगी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका की राह पर चल चुका है और पाकिस्तान लगभग बर्बादी की कगार पर खड़ा है। वो पाकिस्तान जिसमें पेट्रोल 200 रुपये लीटर के पार कर गया हो, जिसमें कि जो उनका करेंसी है वो 250 रुपये के लगभग हो गई हो $1 की। पाकिस्तान जिसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट ना हो, पाकिस्तान जिसके अंदर मोबाइल ऑपरेटर्स ने समय समय पर मोबाइल ऑपरेशन बंद कर दिए हों, तक क्योंकि बिजली नहीं आ रही। पाकिस्तान जिसके पास तेल नहीं है, जिसके पास एलपीजी नहीं है, जिसके पास सीएनजी नहीं है, जिसके पास फॉरेन रिजर्व की तो कोई बात ही नहीं है, फॉरेन रिजर्व नाम की कोई चीज़ है। और वो पाकिस्तान जिसकी अब संसार मदद करने को तैयार नहीं। चीन ने भी हाथ पीछे खींच लिया। पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका के विरोध में जा चुका है। सऊदी अरबिया ने पीछे कुछ उनकी मदद की थी। कतर के पीछे इस समय शहनवाज हुसैन लगे हुए हैं कि कतर कुछ उनको भीख दे दे ताकि पाकिस्तान में रोटी खिलाई जा सके। इसलिए अब वो पाकिस्तान की चर्चा करना उपयोगी नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूएस ने ये डिक्लेयर किया कि कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न इन रिलीजियस वायलेंस या रिलीजियस वायलेशन। तो बात ये आती है कि रिलीजियस वायलेशन, रिलीजियस फ्रीडम को लेकर यूएस भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित कर चुका है। इसलिए कर चुका है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका कहना है कि माइनॉरिटीज़ सुरक्षित नहीं हैं। भारत का माहौल बदल गया है। अमर्त्य सेन जैसे लोग भारत के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं और भारत के अंदर भी जो कम्युनिस्ट बिरादरी है, कांग्रेस बिरादरी है, राहुल गांधी जैसे लोग लगातार कहीं ना कहीं जाकर, चाहे वो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में और जहाँ जहाँ वो मूर्खता दे सकते हैं, उन सभी जगहों पर बता रहे हैं कि भारत में केरोसिन छिड़का गया और इस केरोसिन छिड़के हुए भारत में कभी भी आग लग सकती है। वो लगातार प्रयास भी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब यूएस ये कहता हो, जो कि खुद एक क्रिश्चियन कंट्री हो, तो फिर पाकिस्तान के अंदर की घटनाओं को यूएस को बताना आवश्यक है। देश को बताया जाए। ऐसा यूएस में रहने वाले वो योद्धा, वो भारतीय जो कि बताना चाहते हैं विश्व को बताना चाहते हैं कि कैसे भारत के अंदर चीज़ें सुरक्षित हैं और भारत कितना सुरक्षित है, ये विश्व को पता होना चाहिए। इसलिए जब विश्व को ये बात पता हो और ये बताना चाहिए कि आप अब आवाज़ उठाइए, पाकिस्तान में हो रहे खेलों पर अब आवाज़ उठाइए। अब देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के अंदर नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस का डेटा है। पाकिस्तान का ह्यूमन राइट कमीशन भी इस तरह का डेटा देता है। ये जो पाकिस्तान का नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस है, मैं जो घटना की बात आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको 3 दिन पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई है और आज भी, कल भी 2 लोगों को फांसी की सज़ा हाईकोर्ट ने सुनाई है। दोनों क्रिश्चियन हैं, दोनों सगे भाई हैं। और जो अभी 4 दिन पहले किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, बहुत छोटे से कारण हैं। जैसे ट्रिपल तलाक भारत में होता था और सब्जी छीने बनी, कि उसमें खाना परोस कर नहीं दिया, कि वो जब पति घर में आया तो पति को उसने नमक ज़्यादा डाल दिया, इतने में तलाक घोषित कर दिया। उसने तलाक दे दिया और बीवी को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। हालांकि हिंदू समाज पत्नियों को बहुत झेलता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। खैर, ये बात जो आती है वो ये है कि नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस ने ये बताया कि 1987 से लेकर 2018 तक, 1987 में जब ये कानून बना, 1987 से लेकर 2018 तक 776 मुसलमान, 776 मुस्लिम्स, जिन्होंने पैगंबर या अल्लाह के विषय में कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया और उन्होंने जानना चाहा कि हमें हमारे डाउट्स हैं, वो डाउट्स बताएं। मौलवियों से पूछा, आलिमों से पूछा, मौलानाओं से पूछा। उनके जवाब देने की बजाय उनके खिलाफ एंटी ब्लास्फेमी के कानून लगा दिए गए और उनको उसमें बुक कर दिया गया। 505 अहमदियाज भी हैं। अहमदिया इसलिए क्योंकि वो किसी और को मानते हैं, वो प्रॉफिट को मानते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं। लेकिन वो अगर नहीं मानते तो ये कि प्रॉफिट आखिरी प्रॉफिट थे,
वो ये मानते हैं कि प्रॉफिट आते रहेंगे, ऐसा अहमदिया मान के चलते हैं। इसलिए उनकी इस विचार की वजह से 505, 229 क्रिश्चियंस, चूँकि क्रिश्चियन ये जो एंटी किताब, ये जो किताबियाँ हैं, मैं आपको बता दूं संसार में 2 प्रकार के रिलीजियस बेसिक फंडामेंटल हैं। एक फंडामेंटल ये है कि किताबिया है। किताबिया का मतलब जो किताब को मानते हैं और ये मानते हैं कि ऊपर वाले ने एक पैगंबर, एक प्रॉफिट उनके लिए भेजा और उस प्रॉफिट के माध्यम से एक किताब आई। वो यहूदी हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन अपने आप को कह सकते हैं, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये सब किताबों को मानने वाले लोग हैं। इनकी सबकी अपनी स्पेसिफिक किताब है और ये अपने प्रॉफिट को मानते हैं। तो ऐसे 229 क्रिश्चियन फांसी पर लटकाए गए, जिनका कहना ये था कि हमारा जो सबसे सर्वोच्च हमारा रिलीजियस जो जिनको हम मानते हैं सर्वोच्च शक्तिमान है, वो जीसस है। इतना कह देना कि जीसस ही सर्वोच्च शक्तिमान है, हम उसको ही मानते हैं। इतने में 229 क्रिश्चियन, जबकि किताबिया उसी बिरादरी के आते हैं, उनको फांसी की सजाएं सुनाई गई। दूसरे प्रकार के नॉन किताबिया होते हैं। नॉन किताबिया उनको कहते हैं जो अग्नि को मानते हैं, जो प्रकृति को मानते हैं, जो सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं। कुल मिलाकर किसी एक पार्टिकुलर किताब से बंधे हुए नहीं हैं। वो संसार की फिलॉसफी मानते हैं और उस फिलॉसफी के साथ जो रिसर्च वर्क होता है उस रिसर्चों को मानते हैं। वो विज्ञान को मान सकते हैं, वो पूरे एंशंट जो उनके संत होते हैं, संतों के जो उनके फिलोसोफर्स होते हैं, जो उनके रिसर्चर्स होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उन ऋषि मुनियों की फिलॉसफियों को अलग अलग तरीके से लगाते हैं और अलग अलग विचार रखते हैं। सही मायने में हम अगर कहें कि जो नॉन किताबियाँ हैं वो सेकुलर होते हैं। सेकुलर से मतलब है कि वो किसी पार्टिकुलर किताब से बंधे हुए नहीं हैं, वो किसी पार्टिकुलर देवता से बंधे हुए नहीं हैं, वो किसी पार्टिकुलर स्पिरिचर से बंधे हुए नहीं हैं। वो केवल इतना जानते हैं कि जो सही है इनमें से वो उपयोग करना, और किसी के साथ हमारा बैर नहीं है, कोई इनमें से बड़ा या छोटा नहीं है। हम किसी को मानते हैं, उसको हम मानते हैं। अगर कोई दूसरा किसी दूसरे को मानता है तो हमारा उससे कोई बैर नहीं है और हम आपस में चर्चाएं करते हैं कि इनकी खास बातें क्या हैं, इन्होंने कौन सी रिसर्चें करी, और संसार को देखने की इन देवी देवताओं की या स्पिरिचर्स की, ऋषियों की, मुनियों की और जो गुरु रहे हैं, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनका नज़रिया क्या है, उस नज़रिए के अनुसार शास्त्रार्थ करते हैं। तो इस तरह की जो जिज्ञासाएं होती हैं, उन जिज्ञासाओं को समाधान करने के लिए 2 विभिन्न विचारधाराओं के लोग, 2 विभिन्न मतों को मानने वाले लोग, 2 विभिन्न ऋषियों की परंपराओं को मानने वाले लोग, 2 विभिन्न गुरु परंपराओं को मानने वाले लोग, 2 विभिन्न देवताओं को मानने वाले लोग, वो आपस में उस पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद आज के समय पर क्या होना चाहिए उसका समाधान निकालते हैं। इसी को शास्त्रार्थ भारत में कहा जाता है। तो दूसरे प्रकार के लोग वो हैं। इन लोगों में हालांकि जो सेक्ट अलग निकल जाते हैं वो कभी कभी अपने आप को रिजेक्ट कर लेते और रिजेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो बताते हैं मेरा वाला ही एकम सत्य, बाकी सब झूठा है, ऐसा कहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बिरादरी है जिसको हम चर्चा कर रहे हैं, जो नॉन किताबी है, जो किताब को नहीं मानते, वो लोग बुद्ध के फॉलोवर हैं, वो जैनिज्म के फॉलोवर हैं, वो सिखिज्म के फॉलोवर हैं, या वो इनको कुल मिलाकर हिंदुइज्म, इनका जो बड़ा ब्रांड है उसको हिंदुइज्म या सनातनी कहते हैं। तो सनातन परंपराओं को मानते हैं। किसी नई ऐसी परंपरा को, किसी नई किताब को या किताब के स्पिरिचर को या उनके पैगंबर को वो सहजता वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे बाकी देवी देवताओं को, बाकी पुस्तकों को स्वीकार करते हैं, लेकिन सुप्रीमेसी नहीं मानते और किसी की सुप्रीमेसी नहीं मानते। अपने वेदों को, पुराणों को, जो उनके इंस्क्रिप्चर्स होते हैं, जो एंशिएंट लिटरेचर होता है, उसमें से वो विषय निकाल लेते हैं जो उनको आवश्यक है और उसके अनुसार किसी से बैर ना रखना, मतलब सेकुलर हैं। मैं जिसको मानता हूँ ठीक है, लेकिन मैं दूसरे
दूसरे संप्रदायों के प्रति भी सहिष्णु रहता हूँ, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। तो ये सनातन में बड़ी अच्छी सी मानी जाती है। बस विरोध तब होता है जब कोई ये कह दे कि मेरे वाले को छोड़कर कोई और नहीं। तो चूंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल सनातन के विरुद्ध है ये, इसलिए उसका विरोध होना स्वाभाविक है। भारत में भी जो लोग फंडामेंटली ये कहते हैं कि हम सुपीरियर और इसके अलावा कोई नहीं, उनसे भारतवासियों का विरोध होना, सनातनियों का विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जिस चीज़ को लेते हैं वो सहजता से सबको एक सा मानते हैं। अब कोई ये कहे कि मेरे अलावा सब बेकार हैं, तो फिर उनसे वैमनस्यता, उनसे विरोध हो ही जाता है, क्योंकि ये अतिवाद इसको कहते हैं, इसी को चरमपंथ कहते हैं, और फाइनली ये आतंकवाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था पाकिस्तान के अंदर 229 क्रिश्चियंस को इसलिए फांसी चढ़ा दी गई क्योंकि उनका कहना है कि जीसस सुप्रीम है, हम जीसस को मानते हैं। इसी प्रकार हिंदू, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि हिंदू सेकुलर स्वयं में होता है, इसलिए केवल 30 हिंदुओं को इसमें एंटी ब्लास्फेमी में बुक किया गया। सबसे ज़्यादा स्वयं मुस्लिम हैं जिन्होंने अपने ही संप्रदाय में जिज्ञासा रखी। दूसरे में भी मुस्लिमों का ग्रुप दूसरा अहमदिया है। तो अगर हम ये कहें कि ये टोटल 1500 लोग थे, 1500 लोगों को फांसी चढ़ाई गई, तो उनमें से हमको मान कर चलना चाहिए कि 1300 लोग लगभग वो मुस्लिम संप्रदाय के हैं और बाकी 225 के लगभग कृष्ण और 30 लगभग हिंदू हैं। अब ये जो प्रकरण मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें एक मैकेनिक है, उसका मसीह नाम है। हालांकि उसका नाम शुरू में अगर वो मसीह नहीं लगाए तो वो आपको मुस्लिम लगेगा, उसका नाम मुस्लिम लगेगा। लाहौर से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक किसी स्थान पर एक दुकान पर बैठने वाला एक व्यक्ति, अफरोज़ मसीह करके उसका नाम है, वो व्यक्ति अपनी दुकान पर कुछ मैकेनिक का काम करता है। तो एक व्यक्ति अपना स्कूटर या मोटरसाइकिल सही करवाने गया, उसने उसकी वो सही कर दी। सही करने के बाद 40 रुपये का पेमेंट मांगा उसने कि भाई 40 रुपये हो गए। तो सामने वाले ने कहा कि तुम्हें कंसेशन देना चाहिए, मुझसे पैसे नहीं लेने चाहिए। तो उसने कहा मैं क्यों नहीं लूँगा पैसे, मैंने मेहनत करी है। तो बोला मैं मौलाना हूँ, मैं मौलवी हूँ, मौलवी या मौलाना हूँ, इसलिए मुझसे पैसे नहीं लेने चाहिए, मैं धार्मिक स्पिरिचुअल हूँ, तो अल्लाह का तुम्हें खौफ होगा तो मत लो। सामने वाले ने जवाब दिया, उसने कहा कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक ईसाई हूँ और मैं जीसस को मानता हूँ और मेरी नज़र में जीसस सुप्रीम है, इसलिए भाई साहब मैं आपको छूट नहीं दे सकता। अब अल्ताफ़ मसीह का या अफरोज़ मसीह का ये कहना, इस व्यक्ति ने, इस मौलवी ने जाकर थाने में मुकदमा कर दिया और कहा कि इसने ईश निंदा की है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी करी 2017 में, उसके ऊपर मुकदमा चला। फाइनली 5 दिन पहले उसको फांसी की सज़ा दे दी गई और फांसी की सज़ा ये कह के दे दी गई कि तुमने ईश निंदा की है, तुमने अल्लाह का अपमान किया, या जो भी शब्द इस्तेमाल किए, कुल मिलाकर बात ये आती है कि ईश निंदा की। ऐसा ही एक प्रकरण 2011 का है जिसको बाद में फांसी लगी। 2018 में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये भी दोनों क्रिश्चियन हैं। राजा शाहिद जज, ये जो जजेस हैं जिन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई, जस्टिस राजा शाहिद, महमूद अब्बासी और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़, 8 जून 2018 को 2 क्रिश्चियन भाइयों को सज़ा इसलिए सुनाई गई क्योंकि वो आपस में बहस कर रहे थे और आपस में बहस करते समय जीसस का स्वरूप रख रहे थे और जीसस को के बारे में वो बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। अगल बगल में जिन लोगों ने सुना, उन्होंने मुकदमा कर दिया कि ये जो है वो इंसल्ट कर रहे हैं इस्लाम की, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। 2-4 गवाहियाँ आ गई और इन दोनों लोगों को 2011 में इनकी गिरफ्तारी हुई और 2018 में इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। कोई एक लड़की का इशू था और वो लड़की के इशू में दोनों भाइयों में बहस चल रही थी, पड़ोसी सुन रहा था। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन का ये भी कहना है, मैं पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की ऑफिशियल डेटा की बात कर रहा हूँ, उनका कहना ये है कि भाई ये जो सब कुछ है
पाकिस्तान के अंदर एंटी ब्लास्फेमी या जो ब्लास्फेमी लॉ है, ब्लास्फेमी लॉ का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। क्यों होता है कि अगर जैसे पंचर वाली बात मैंने आपको बता दी कि वो पंचर बनवाने गया, 40 रुपये उसने मांग दिए, अब मौलाना को फ्री करवाना था तो कुछ नहीं मिला, तो मौलाना ने शिकायत कर दी कि भाई ये तो इंसल्ट कर रहा था। ऐसे 90% केस ये नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की बात कहना है, जो ह्यूमन राइट कमीशन का ही, पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन का ही पार्ट है, उसका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी संख्या ब्लास्फेमी लॉ की ये है कि नॉन मुस्लिम को ब्लास्फेमी लॉ लगाकर बंद करवा देना और उसके खिलाफ केसेस कर देना। और अगर मुस्लिम भी है तो जो उनका सेक्ट नहीं मिलता, जैसे शिया का सेक्ट सुन्नी से नहीं मिलता, तो सुन्नी जो है वो शिया के खिलाफ ऐसा मुकदमा करवा देता है, शिया जो है वो सुन्नी के खिलाफ ऐसा मुकदमा करवा देता है। अब डिपेंड करता है कि जज साहब कौन से बिरादरी के हैं, और डिपेंड करता है कि जो पुलिस है वो किस बिरादरी के है। वो आसानी से मुकदमा लिख लेती है और 2-4 गवाहियाँ लगाकर उसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी लगा देती है। अब जो व्यक्ति जो ब्लास्फेमी लॉ में फंसा है वो अकेला होता है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, और बाकी सामने वाले मुकदमे लगाकर फंसा देते हैं, 2-4 गवाहियाँ पेश कर देते हैं। ये पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है, जिसके मातहत नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस आता है, उसका डेटा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो क्रिश्चियन देश भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न कहते हैं इन द रिलीजियस इश्यूज, उनको पाकिस्तान को देखने की क्या आवश्यकता नहीं है? ब्लास्फेमी लॉज को पाकिस्तान के ऊपर, ब्लास्फेमी लॉज के दुरुपयोग को लेकर पाकिस्तान के ऊपर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्या? जीसस को सुप्रीम कहना ये पाकिस्तान में अपराध है, और इतना बड़ा अपराध है कि उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। जेल के अंदर से ही उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जेल के अंदर से ही उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, उसकी माँ मर गई, पत्नी और बच्चे अब भटक रहे हैं। तो क्या ये इंटरनेशनल इश्यू नहीं बनाया जा सकता पाकिस्तान का? ये तो आप ढूंढ कर देखिए, सारे न्यूज़ चैनलों पर ये चल रहा है कि भाई ईश निंदा में केवल इतना कहना कि जीसस सुप्रीम है इसलिए उसको फांसी लगा दी गई। क्या अब जो बाइडन का जो रिलीजन है वो मर गया है? क्या अब देखना ये पड़ेगा कि यूरोप के कंट्रियों का रिलीजन मर गया है? पाकिस्तान में इन ब्लास्फेमी लॉ का दुरुपयोग ना हो, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ हो, क्रिश्चियन के खिलाफ हो, हिंदू के खिलाफ हो, क्यों दुरुपयोग हो और क्यों ना इन पर चर्चाएं हों? मुसलमान भी अगर सवाल पूछता है मौलाना से, तो मौलाना जब फंस जाता है तो ईश निंदा में मुकदमा लिखवा देता है और कहता है ये इस पर सवाल ही नहीं कर सकते आप। तो क्यों ऐसा विधि है और क्यों नहीं ऐसे कानूनों को पाकिस्तान से समाप्त किया जाए, जब बल्कि पूरे संसार से समाप्त किया जाए? इस विषय पर मुझे लगता है कि आप इस लेक्चर को, जो यूएस में बैठे हैं, जो यूरोप में बैठे हैं, जितना अपने लोगों में फॉरवर्ड करेंगे, हो सकता है कि आपके बीच में से कोई व्यक्ति वहाँ की सरकारों से जुड़ा हुआ हो और उन सरकारों को ये विषय, जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है, वो उनको पकड़ाए और कहे कि इसको पढ़िए और क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न इन रिलीजियस वायलेंस या रिलीजियस वायलेशन का मामला दर्ज करवाएं। भारत की बजाय ये पाकिस्तान इसका सही एक्यूज्ड बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।